नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। कराची में आज से 2 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। शुमाल मशरकी बहिरा अरब में ट्रॉपिकल समुद्री तूफान की तश्कील हो सकती है, जिसके नतीजे में सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में मजीद 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान पैदा हो गया। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। इजाफे का हतमी फैसला वजारत खजाना और वजीर आजम की मुशावरत से करेगी, जबकि नई कीमतों का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। खबरदार, होशियार, कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद कल से पाबंदियों की जद में आ जाएंगे। वही अफराद कल से हवाई जहाज और रेलगाड़ी में बैठ सकेंगे जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। इंसदाद कोरोना के इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने गैर वैक्सीन शुदा अफराद पर पाबंदियों के हवाले से खबरदार कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में बानी MQM के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम गवाह सरफराज मर्चेंट की दरखास्त पर जमानत पर समाअत। सरफराज मर्चेंट के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट में बताया है कि मुवक्किल को मुतादिद बीमारियां लाहक हैं, वो चल भी नहीं सकते। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को रिपोर्ट का जायजा लेकर जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में स्टेट बैंक के 100 से ज़ायद अफसरान की तनख्वाहों में इजाफे के मुतालिक दरखास्त फ्री कैन की रजामंदी के बाद अदालत ने दरखास्त निपटा दी। अदालत ने तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक बोर्ड को दोबारा नजरसानी की हिदायत कर दी। OGDCL के मुलाजिम मोहम्मद सदाकत की मुलाजमत पर बहाली की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए मुलाजमीन की बहाली का कानून 2010 कल अदम हो चुका है। कल अदम करार दिए गए कानून के तहत किसी को बहाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में 25वीं आईनी तरमीम के दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालत केस में तारीख देकर रोजाना की बुनियाद पर समाअत करे। इस केस में फाटा के लोग बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। वकला के दलाइल के बाद अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सहाफियों को हिरासत करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने DG FIA चेयरमैन पैमरा और IG इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने DG FIA चेयरमैन पैमरा और IG इस्लामाबाद को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर की जेल में गैंगवार ग्रुपों में तसादम। कैदियों ने एक दूसरे पर असलहे, ग्रेनेड और चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में हलाक अफराद की तादाद 116 से जायद हो गई और दर्जनों जख्मी हो गए। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और बात करते हैं मौसम की। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि बहिर अरब के शुमाल मशरिक में डिप्रेशन के साइक्लोन स्टॉर्म में तब्दील होने का इम्कान है। सिस्टम के जेर असर कराची और देही सिंध के अजला में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें, जबकि कराची में अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। महकमे मौसमियात के अर्ली वार्निंग सेंटर ने अलर्ट जारी किया, जिसके मुताबिक शुमाल मशरकी बहिरा अरब में ट्रॉपिकल समुद्री तूफान की तश्कील हो सकती है, जिसके नतीजे में सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशों का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक साइक्लोन स्टॉर्म गुलाब का बाकी मानदा हिस्सा वाज़े हुआ कि कम दबाव की सूरत में भारतीय गुजरात के जनूब में मौजूद है। इसका रुख शुमाल मगरिब की जानिब है। आज सिस्टम शुमाल मशरकी बहिरा अरब पहुंचकर शिद्दत अख्तियार कर सकता है। शुमाल मशरकी बहिरा अरब में मुनासिब मौसमी सूरत हाल मिलने पर डिप्रेशन बनकर 24 घंटों में साइक्लोन स्टॉर्म बन सकता है। इसके ज़ेरे असर कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन में आज से 2 अक्टूबर के दौरान वसी पैमाने पर बारिशों का इम्कान है, जबकि इस दौरान मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, सांगड़ और सिंध के दीगर अजला में भी बारिश होने की तवक्को है। और इस दौरान तेज हवाओं और गरज चमक, कहीं तेज और कहीं शदीद और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी आज से 3 अक्टूबर के दरमियान वसी पैमाने पर बारिशों का इम्कान है। बलूचिस्तान के साहिली मकामात पर भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अलर्ट के मुताबिक आज से 3 अक्टूबर के दौरान समंदर में तुग़यानी और कभी इंतहाई तुग़यानी रह सकती है। माहीगीर आज से 3 अक्टूबर के दौरान समंदर में जाने से गुरेज करें, क्योंकि तूफानी बारिशें कराची में अर्बन फ्लडिंग का सबब बन सकती हैं। बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद, दादू में भी सिस्टम के तहत अर्बन फ्लडिंग का खतरा रहेगा।
बलूचिस्तान के अजला लसबेला, सोमियानी, उरमाड़ा, पसनी, गवादर, तुर्बत और जिमानी में भी तूफानी बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। आंधी के बायस कमजोर इमारतों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहेगा, इसलिए तमाम इदारे अलर्ट रहें। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी, जिसमें पेट्रोल की कीमत ₹5.25 फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 3.5 फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश की गई। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में मजीद ₹5.25 फी लीटर इजाफे का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी, जिसमें पेट्रोल की कीमत ₹5.25 फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 3.5 फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश की गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी, जबकि नई कीमतों का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। वाज़ेह है कि गुज़श्ता माह भी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹5, डीजल की कीमत में ₹5.1 जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹5.92 और मिट्टी के तेल की कीमत में ₹5.42 फी लीटर इजाफा किया था। कोरोना के इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने खबरदार किया है कि आज के बाद गैर वैक्सीन शुदा अफराद पर पाबंदियां लागू हो जाएंगी। आलमी वबा कोरोना से बचाव की वैक्सीन न लगवाने वालों को कल यानी 1 अक्टूबर से मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इंसदाद कोरोना के इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने गैर वैक्सीन शुदा अफराद पर पाबंदियों के हवाले से खबरदार कर दिया। NCOC ने खबरदार किया है कि आज के बाद गैर वैक्सीन शुदा अफराद पर पाबंदियां लागू हो जाएंगी। अब वही अफराद कल से हवाई जहाज और रेलगाड़ी में बैठ सकेंगे जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। मजीद बरा वैक्सीनेशन न कराने वाले अफराद शादी ब्याह की तकरीब, शॉपिंग मॉल, होटल और गेस्ट हाउस में भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि हामला खवातीन भी वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि तालीमी सरगर्मियां जारी रखने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन भी जरूरी है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में DG/FIA चेयरमैन पैमरा और IG इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब करने के साथ जाती हैसियत में पेश होने का भी हुक्म दिया गया है। हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि सूबाई एडवोकेट जनरल गुज़श्ता 1 साल के अंदर सहाफ़ियों पर तशद्दुद और हिरासत होने के वाक़यात की रिपोर्ट जमा करवाएं, जबकि DG/FIA को भी 1 साल में सहाफ़ियों पर दायर मुकदमात और तहकीकात की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। हुक्मनामे में कहा गया कि बताया जाए कि पैमरा ऑर्डिनेंस का सेक्शन 27 आइन के आर्टिकल 19 के मुताबिक है या नहीं। अदालत ने 13 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए समाअत को 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर की जेल में गैंगवार ग्रुपों में होने वाले तसादुम के नतीजे में हलाक अफराद की तादाद 116 से जायद हो गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मंगल के रोज एक्वाडोर के शहर ग्वायाकिल के जंगल में कैदियों के 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर असलहे, ग्रेनेड और चाकुओं से हमला किया, जिसमें मुतादिद कैदी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। एक्वाडोर के हुकाम ने दावा किया था कि पुलिस और फौज ने जेल में ऑपरेशन करके हालात पर काबू पा लिया है, जबकि अटॉर्नी जनरल दफ्तर का कहना था कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तहम अब इत्तलात हैं कि जेल में गैंगवार ग्रुपों में होने वाले तसादुम के नतीजे में हलाक अफराद की तादाद 116 हो गई, जबकि 80 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। एक्वाडोर के सदर ग्वाइलर मौला सुने गैंगवार ग्रुपों में होने वाले खून रेज तसादुम के बाद जेल इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया। और यहाँ पर आपको बताएं कि बरतानवी अखबार से गुफ्तगू में रमीज राजा ने कहा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का बयान मुबहम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सिक्योरिटी के बारे में कोई बात नहीं की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के दौरे पाकिस्तान की मंसूरी पर बयान को मुबहम करार दे दिया। बरतानवी अखबार से गुफ्तगू में रमीज राजा का कहना था कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का बयान मुबहम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सिक्योरिटी के बारे में कोई बात नहीं की गई। उनका कहना था कि बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन ट्रेनर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी नहीं बदली। चेयरमैन PCB ने मज़ीद कहा कि ये भी मालूम हुआ है कि खिलाड़ियों की वेलफेयर और सिक्योरिटी के हवाले से भी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लिश टीम से कोई बात नहीं की और सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम के द्वारा पाकिस्तान से दस्तबरदार होने के बाद खुद नतीजा उखस करके दौरा पाकिस्तान मंसूख करने का फैसला कर लिया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल बुध के रोज़ चेयरमैन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड
NO टिमोर ने पाकिस्तान में सीरीज़ ना खेलने के फैसले के बाद पहली मर्तबा तबसरा करते हुए कहा था कि पाकिस्तान का दौरा ना करने का फैसला बोर्ड का था। इस फैसले के लिए खिलाड़ियों से मशवरा नहीं किया गया था। वॉटमोर का कहना था कि मुझे अफसोस है कि फैसले से ख़ास तौर पर पाकिस्तान में लोग मायूस हुए। तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिक्योरिटी और वेलफेयर की एडवाइस पर फैसला किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अगले साल इंग्लिश टीम के दौरे पाकिस्तान का इशारा दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात के दौरान बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन ने कहा कि अगले साल इंग्लिश क्रिकेट टीम कराची में भी मैच खेलेगी। मजीद बता रही है सरवत जबी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने बरतानवी हाई कमिश्नर से बरतानवी क्रिकेट टीम का दौरा मनसूखी के हवाले से बात की। पाकिस्तान की अवाम बरतानवी टीम के मुंतज़िर थे। बरतानवी क्रिकेट टीम अगले साल पाकिस्तान आएगी, कराची में भी मैचेस खेलेंगे, ये कहना है बरतानवी हाई कमिश्नर का। मुलाकात में कराची की वाटर सप्लाई स्कीम पर बातचीत भी हुई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची को 2 ज़राए से पानी मिलता है, दरियाए सिंध और दरियाए हब के जरिए से, जो नाकाफी है। हुकूमत सिंध चाहती है कि समंदर पर डीसैलिनेशन प्लांट लगाकर पानी का मसला हल किया जाए। पायलट प्रोजेक्ट के तहत डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाकर करीबी इलाकों को पानी दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने बरतानवी हाई कमीशन को सरमायाकारी करने की दावत दी। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। आपको बताएं कि मारूफ अदाकार उमर शरीफ की अहलिया ज़री गजल से फ्लैट खरीदने वाले मोहम्मद सलमान ने अदालत से रुजू किया है और केस में फरीक बनने की दरखास्त दायर की है। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने वाले मारूफ कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ की अहलिया से फ्लैट खरीदने वाला शहरी अदालत पहुंच गया। उमर शरीफ की अहलिया ज़री गजल से फ्लैट खरीदने वाले मोहम्मद सलमान ने अदालत से रुजू किया है और केस में फरीक बनने की दरखास्त दायर की है। दरखास्त गुजार के मुताबिक उन्होंने उमर शरीफ की अहलिया ज़री गजल से 4.5 करोड़ रुपए में फ्लैट खरीदा था और उमर शरीफ की मौजूदगी में ही फ्लैट की मुंतकली की कार्रवाई मुकम्मल की गई थी। लेकिन इसके बावजूद उमर शरीफ ने अदालत से रुजू कर लिया और अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना के बायस जायदाद मुंतकली रुक गई। दरखास्त गुजार मोहम्मद सलमान ने अदालत से दरखास्त की है कि फ्लैट उसके हवाले किया जाए। दूसरी जानिब उमर शरीफ के वकील का कहना है कि ज़री गजल ने उमर शरीफ की जाली गिफ्ट डेड पर फ्लैट फरोख्त किया। फ्लैट फरोख्त करने और जाली गिफ्ट डेड को अदालत में चैलेंज कर रखा है। इस हवाले से वकील उमर शरीफ का कहना है कि बैंक से 2016 में कर्जा लेकर अपार्टमेंट खरीदा गया था। उमर शरीफ की अदालत के दौरान दिसंबर 2020 में तीसरी बीवी ने अपार्टमेंट अपने नाम करा लिया। अदालत ने ज़री गजल को अपार्टमेंट बेचने से रोकने के अबूरी हुक्म में भी तौसी कर दी और उमर शरीफ, अहलिया ज़री गजल, सब रजिस्ट्रार और सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी करते हुए फ्री कैन से 21 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HT TV के साथ।